हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए पाखी एंड नैन्सी की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था किस तरह वो दोनों अपने प्यार को पाती हैं, एक ऐसी जंग से जीत कर आती हैं जो उनके लिए नामुमकिन थी, लेकिन दोनों साथ होती हैं तो वो अपने प्यार को हासिल कर लेती हैं और एक दूसरे के साथ जीने मरने का वादा कर लेती हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो चुकी थी, जहां सिर्फ एहसासों की भाषा थी और कुछ नहीं। बारिश की बूंदें अभी भी खिड़की पर थपक रही थीं और कमरे में एक अलग सा नशा घुल चुका था। नैन्सी और पाखी की सांसें अब एक दूसरे में उलझ चुकी थीं। नैन्सी ने हल्की आवाज में कहा, ये रात कभी खत्म न हो पाखी। मैं बस तुम्हारे साथ यूं ही रहना चाहती हूँ। पाखी ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामा और धीमे से उसके होठों को छुआ। रातें तो आएंगी जाएंगी नैन्सी, लेकिन हमारा प्यार हमेशा रहेगा। नैन्सी ने पाखी के हाथों को अपने सीने पर रखा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी जो शब्दों से परे थी। पाखी ने उसके बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है नैन्सी। नैन्सी की उंगलियां पाखी की पीठ पर सिहरन पैदा कर रही थी। उनकी नजदीकियां अब सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी हो चुकी थी। नैन्सी ने पाखी के कंधे पर अपना सिर रखा और धीमे से कहा, पाखी, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। पाखी ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में कसकर थाम ली और कहा, तुम्हारी हर सांस में बसी हूँ नैन्सी, कैसे छोड़ सकती हूँ मैं तुम्हें। कमरे में हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी थी जो उनके साये को दीवारों पर उपेड़ रही थी। पाखी ने नैन्सी को अपनी बाहों में भरा और उसकी कमर पर हल्की पकड़ बनाई। उसकी सांसें आपस में घुलने लगीं और नैन्सी ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह पल सिर्फ उनका था, सिर्फ उन दोनों का, जिस पल के लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी। आज वो पल उनके पास था। बाहर बारिश अभी भी तेज हो रही थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कन की हलचल बारिश से भी ज्यादा तेज थी। पाखी ने नैन्सी की आंखों में झांकते हुए उसकी नाक पर एक प्यारा सा किस दिया। तुम्हें पता है पाखी, जब तुम मुझे यूं देखती हो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया का हर रंग मेरे लिए ही बना है, नैन्सी ने कहा। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला खराब है और क्योंकि मुझे थोड़ी शायद सर्दी लगी जिसकी वजह से नज़ला हो गया है, तो वॉइस इशू थोड़ा हो सकता है, मैनेज कर लीजिएगा। पाखी ने उसकी चिन को हल्के से ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपनी नर्म उंगलियों को फिराया। और जब तुम मुस्कुराती हो नैन्सी, तो लगता है जैसे चांदनी रात में सितारों की महफिल सज गई हो। उनकी हंसी एक दूसरे में समा रही थी और इस रात का जादू बस उनके बीच एक अनकही कविता लिखता चला गया। रात की गहराई में डूबी हुई उनकी दुनिया धीरे धीरे सुबह की हल्की रोशनी में घुलने लगी थी। बारिश की बूंदें अभी भी खिड़की पर निशान छोड़ रही थी और हवा में एक ताजगी घुली हुई थी। नैन्सी अभी भी पाखी की बाहों में थी। उसकी सांसें अभी भी गहरी थीं और उसकी धड़कनें उसी सुकून में थीं जिसे पाखी की नजदीकियों ने उसे दिया था। अभी भी आंखें बंद किए हुए पाखी ने हल्के से उसके गालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए पूछा, नैन्सी। नैन्सी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में प्यार और शरारत की हल्की झलक थी। क्योंकि जब मैं आंखें खोलती हूँ तो तुम्हें अपने इतना पास देखकर यकीन नहीं कर पाती।
उसने धीमी आवाज में कहा। पाखी मुस्कुराई और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में लपेट लिया। तो फिर आंखें बंद रखो और बस महसूस करो, उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा और नैन्सी के माथे पर हल्का सा किस किया। पाखी ने धीरे से नैन्सी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांका। तुम जानती हो नैन्सी, तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, एक एहसास हो। तुम्हारे साथ होने से ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर परेशानी खत्म हो गई हो। नैन्सी ने उसकी बातों को महसूस किया और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, और तुम मेरे लिए वो सुकून हो जिसे मैं हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। पाखी ने धीरे से उसे अपनी ओर खींचा और उनके बीच की दूरी जैसे मानो खत्म हो गई। हल्की रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे थे और प्यार की मिठास उनके दिलों में एक नए गीत की तरह गूंज रही थी। एक नया गीत गूंज रही थी। नैन्सी ने पाखी की उंगलियों को अपने होठों से छुआ और हल्के से मुस्कुराई। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता हमारे इस प्यार से, इस दुनिया से? पाखी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर सिर्फ तब लगता है जब प्यार अधूरा हो, लेकिन हमारा प्यार, यह तो पूरी तरह से हमारे दिलों में रच बस गया है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नैन्सी ने उसकी बातों को महसूस किया और उसे अपनी बाहों में और कस लिया। ये बारिश, ये रात, ये गर्माहट और दिलों की आग, ऊपर से इतनी प्यारी प्यारी बातें माहौल को और ज्यादा गर्म कर रही थी। बाहर की ठंडक लेकिन कमरे में गर्मी का एहसास उन दोनों को अच्छे से दिला रहा था कि अब क्या हो रहा है। इतने दिनों की दूरी के बाद उनकी जिंदगी में ये वक्त आया था जिसे वो इतना खुलकर जी रही थी, मानो उसमें डूबती जा रही हो। उनकी धड़कनें अब एक ही सुर में थी और उनके बीच कोई फासला नहीं था। पहाड़ बारिश थम चुकी थी लेकिन उनके प्यार की बारिश अभी भी बरस रही थी। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह भीग चुकी थी, इतना कि उन्हें होश ही नहीं था कि उन्हें कितना वक्त हो गया है एक दूसरे के साथ। धीरे धीरे उनका प्यार और गहरा हो रहा था, एक दूसरे में समा रहे थे। लगता है दोस्तों आज पूरा माहौल गर्म हो गया है। हल्की हल्की पसीने की बूंदें उन दोनों के माथे पर टिक रही थी। दिख रहा था वो कितना थक चुके हैं। इधर धीरे धीरे सूरज की किरणें खिड़की से भीतर झांकने लगी थी। नैन्सी ने अपनी उंगलियां पाके के बालों में फेरते हुए कहा, आज की सुबह कुछ अलग सी लग रही है। पाखी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यह हमारी पहली सुबह है जो पूरी तरह से हमारे प्यार की है। दोस्तों जब प्यार बाहों में है और सुबह इतनी खूबसूरत लगती ही है, और इतनी खूबसूरत रात के बाद तो सुबह भी खूबसूरत होनी जरूरी है। नैन्सी ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर इसे हमेशा के लिए यादगार बना लेते हैं। दोस्तों जब ऐसे कुछ पल मिले तो उन्हें यादगार बना लेना चाहिए। जिंदगी है, पलक झपकते ही वक्त बदल जाता है और वक्त बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। इसलिए जो मिले उसे खुलकर जियो। आपके पास भी अगर आपका प्यार है तो एंजॉय कीजिए दोस्तों, अच्छे से रहिए, एक दूसरे की केयर कीजिए, बात को समझिए। पाखी ने उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, हर लम्हा, हर सुबह, हर रात मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। उनकी आंखों में प्यार था और उनके दिलों में एक नया एहसास। पूरे दिन की थकान, पूरे दिन उन्होंने अच्छे से एक दूसरे के साथ बिताया और फिर से उनकी रात की कहानी सामने आई। रात फिर धीरे धीरे गहरी हो गई थी। फिर से खिड़की से टकराती बारिश की बूंदें जैसे उनकी धड़कनों की ताल मिला रही थी। कमरे की हल्की पीली रोशनी में नैन्सी और पाखी के बीच की नजदीकियां और भी गहरी होती जा रही थी। उन दोनों का मन तो घर से बाहर निकलने का ही नहीं हो रहा था। उसी घर में उनकी रातें हो रही थी और दिन भी। कहाँ वक्त जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था।
फ्रेंड्स, अक्सर होता है, एक वक्त ऐसा होता है जो कटे नहीं कटता है, और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जो पता ही नहीं चलता है। पलक झपकते ही सुबह से शाम हो जाती है, और फिर शाम से रात, और रात से फिर सुबह हो जाती है। इन दोनों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इन दोनों को भी होश नहीं था कब सुबह हो रही है, कब रात हो रही है, कब शाम। वो एक दूसरे में इतना डूबी हुई थी कि उन्हें किसी और की खबर ही नहीं थी। कमरे की हल्की पीली रोशनी में नैन्सी और पाकी के बीच की नजदीकियां और भी गहरी होती जा रही थीं। नैन्सी ने पाकी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। पाकी ने उसके गालों को हल्के से छुआ और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी आंखें जैसे किसी अधूरे ख्वाब की तरह हैं, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। नैन्सी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पाकी की हथेलियों को अपने हाथों में लिया और उन्हें अपने चेहरे से सटा लिया। अगर यह ख्वाब है तो मैं इसमें खोना चाहती हूँ। उसने हल्की सी सरगोशी की। पाखी ने बिना कुछ कहे उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया और धीरे से उसके माथे पर एक किस कर दिया। वह इस टच नैन्सी की रूह तक उतर गया। नैन्सी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उस पल को अपनी सांसों में समेट लेना चाहती हो। बारिश बाहर तेज हो चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल किसी अलग ही दुनिया की कहानी बयां कर रहा था। हाय, ऐसा मौसम है, कौन न डूबेगा। चाहत की बारिश में कौन न भीगेगा। दिल की धड़कनें तेज हो, ऐसा तो हो ही न सकता जब महबूब इतना करीब हो। पाखी ने नैन्सी की उंगलियों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे अपने करीब खींच लिया। क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? नैन्सी ने हल्की आवाज में पूछा। पाखी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम्हारी बाहों में पनाह मिलती रहे तो दुनिया का कोई डर मायने नहीं रखता। नैन्सी का दिल भर आया। उसने पाखी की गर्दन के पास अपना सिर टिका दिया। दोनों के बीच की खामोशी अब शब्दों से अधिक गहरी थी। उनकी धड़कनें एक दूसरे की गवाह बन चुकी थीं। पाखी ने नैन्सी की चिन को हल्के से उठाया और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पेंटिंग हो, जिसे मैं हर दिन और भी निखारना चाहती हूँ। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए उसकी हथेलियों पर एक हल्का सा किस किया। अगर मैं पेंटिंग हूँ तो तुम मेरी सबसे खूबसूरत कहानी हो। पाखी ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों की सांसें आपस में घुलने लगी। रात की अपनी मध्यम चाल से आगे बढ़ रही थी और उनका प्यार किसी मधुर धुन की तरह उस रात में बह रहा था। यह एक ऐसी रात थी जिसे न कोई भूलना चाहता था, न खत्म करना। आखिर कौन चाहेगा इतनी खूबसूरत रात को खत्म करना दोस्तों। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरे पास ऐसी रात हो और मैं उसे जाने दूं। बिल्कुल नहीं। बारिश की वो बूंदें जो खिड़की से टकरा रही थी अब और तेज हो चुकी थी। कमरे में फैली हल्की ठंडक और धीमी रोशनी उनके बीच एक अलग ही दुनिया बुन रही थी। नैन्सी की आंखें हल्की सी झुकी हुई थी, जैसे उसकी पलकों के नीचे कोई अधूरा ख्वाब हो, जिसे पाखी ने जिसे पाखी के टच ने पूरा कर दिया हो। पाखी की उंगलियां अभी भी नैन्सी के बालों में उलझी थीं और उसका हर टच नैन्सी के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। जैसे ही पाखी उसे टच करती, नैन्सी के पूरे बदन पर एक सिहरन सी दौड़ जाती और वो सिमट जाती और पाखी के करीब जाकर पाखी ने धीरे से नैन्सी की उंगलियां अपने हाथों में थाम ली। उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि ये रात बस यहीं ठहर जाए और हम यूं ही एक दूसरे से लिपटे रहे, सिमटे रहे। नैन्सी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सिर टिका दिया। काश प्यार की ये नर्म गर्माहट कभी खत्म न हो, बस यूं ही महसूस होती रहे। पाखी ने नैन्सी की चिन को हल्के से ऊपर उठाया। उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नैन्सी, तुम मेरे लिए सिर्फ एक एहसास नहीं हो, तुम मेरे हर ख्वाब की हकीकत हो।
नैन्सी की सांसें जैसे थम गई। उसने अपने हाथ पाकी के चेहरे पर रखे और हल्के से उसके गालों को छुआ। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, बस आंखों की गहराई थी जिसमें प्यार की लहरें उठ रही थी। पाकी ने नैन्सी को अपनी बाहों में समेट लिया, उसकी खुशबू को अपने भीतर महसूस करते हुए गहरी सांस ली। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ नैन्सी। नैन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगलियों को पाकी की पीठ पर फिराया। उनके बीच की खामोशी अब सिर्फ एहसासों की जुबान बोल रही थी। नैन्सी की नर्म उंगलियां पाकी की गर्दन से होते हुए उसके चेहरे पर आईं और उसने धीरे से अपनी नजरें झुका लीं। पाकी ने उसकी आंखों में छिपी झिझक को महसूस किया और उसके माथे को हल्के से किस किया। नैन्सी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी उंगलियां अब पाकी की उंगलियों में उलझ गईं। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, पाखी, क्या प्यार हमेशा इतना खूबसूरत रहता है? पाखी ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहा, हाँ, जब प्यार सच्चा हो तो हर लम्हा खूबसूरत हो जाता है। और हमारे बीच का प्यार ये तो वक्त से भी परे है। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन कमरे में पसरा हुआ सन्नाटा उनके दिलों के बीच के प्यार को और गहरा कर रहा था। नैन्सी ने धीरे से पाखी की बाहों को और कस लिया और पाखी ने भी उसे ऐसे थाम लिया जैसे वो उसे कभी खोना न चाहती हो। रात आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके बीच जो एहसास था वो समय से परे था। एक ऐसा प्यार जो शब्दों से नहीं बल्कि दिलों की गहराई से महसूस किया जा सकता था। रात के बाद सुबह आई, लेकिन नैन्सी और पागी के दिलों में जब अभी भी पिछली रात की गर्माहट बाकी थी। हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी और पर्दे हवा के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। नैन्सी अभी भी पाकी की बाहों में सिमटी थी। उसकी बंद पलकों के पीछे भी एक सुकून भरी मुस्कान थी। पाखी हल्के से मुस्कुराई और अपनी उंगलियों से नैन्सी के बालों को हटाते हुए उसके चेहरे को निहारा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि नैन्सी उसकी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुकी थी। प्यार कभी कभी सपने जैसा लगता है और पाखी को यही एहसास हो रहा था। नैन्सी ने धीरे धीरे आंखें खोली और सबसे पहले पाखी की आंखों में देखा। गुड मॉर्निंग, पाखी ने पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग। नैन्सी की आवाज अभी भी नींद से भरी थी, लेकिन उसमें एक अलग ही मिठास थी। पाखी ने प्यार से उसके माथे को किस किया और फिर धीरे से बिस्तर से उठने लगी, लेकिन नैन्सी ने उसकी कलाई पकड़ ली। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? नैन्सी ने हल्की शरारत मुस्कान के साथ पूछा। कॉफी बनाने, पाखी ने जवाब दिया। रुको, आज मैं बनाऊंगी, नैन्सी ने कहा और खुद उठकर किचन की ओर बढ़ी। नैन्सी किचन में थी, लेकिन पाखी उसे दूर से देख रही थी। उसकी हल्की सी लट बार बार चेहरे पर आ रही थी, जिसे वह बार बार पीछे कर रही थी। पाखी को यह नज़ारा बहुत प्यारा लगा। नैन्सी ने 2 मग कॉफी डाली और जब वह पाखी के पास आई तो पाखी ने प्यार से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया। इतने प्यार से कॉफी बनाई है तो इसका पहला घूंट मैं तुम्हारी आंखों में देखते हुए लूंगी, पाखी ने धीरे से कहा। नैन्सी हल्का सा शर्मा गई, लेकिन फिर उसने पाखी की आंखों में झांकते हुए अपनी कॉफी का पहला घूंट लिया। उस पल में शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। कॉफी पीने के बाद दोनों ने प्लान बनाया कि आज वे कहीं बाहर जाएंगे, शायद कोई बुक कैफे या फिर पार्क। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि घर में ही साथ वक्त बिताना ज्यादा खास रहेगा। नैन्सी ने पेंटिंग निकाल ली और पाकी ने किताब। दोनों एक दूसरे के साथ लेकिन अपनी अपनी दुनिया में खो गईं। बीच बीच में पाकी किताब से कुछ रोमांटिक लाइंस पढ़ती और नैन्सी मुस्कुराकर उसे देखती। तुम्हें लगता है कि अगर हम किसी नॉवेल के कैरेक्टर होते तो हमारी लव स्टोरी कैसी होती? नैन्सी ने अचानक पूछा। अगर नॉवेल में होते तो शायद हम उन किरदारों की तरह होते जो तमाम मुश्किलों के बावजूद एक दूसरे के लिए एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, पाखी ने जवाब दिया। नैन्सी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर पेंटिंग में डूब गई।
पाखी उसे देख रहे थे। उसकी दुनिया बस यही थी और यही हमेशा रहनी थी। शाम होते होते हल्की बारिश शुरू हो गई। पाखी ने नैन्सी का हाथ पकड़कर उसे बालकनी में खींच लिया। ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी और हल्की बूंदें उनके हाथों पर गिर रही थी। बारिश में भीगना तुम्हें पसंद है? पाखी ने पूछा। हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ, नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। पाखी ने उसे अपने करीब खींचा और बारिश की उन बूंदों के बीच उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, जहां लम्हा जैसे ठहर गया था। नैन्सी ने धीरे से अपना सिर पाखी के कंधे पर रख दिया और पाखी ने उसके गालों पर हल्के से हाथ फेरा। तुम्हारे बिना अब एक भी दिन नहीं सोचा जा सकता, पाखी ने धीमे से कहा। मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, नैन्सी ने जवाब दिया। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके दिलों की गर्माहट उन्हें ठंड लगने नहीं दे रही थी। वह प्यार की बारिश थी जो उन्हें हर पल और करीब ला रही थी। फ्रेंड्स, कहानी को भी मैं यहीं रोकती हूँ। जल्दी मिलूंगी इसके अगले पार्ट के साथ, फुल रोमांस के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। स्टोरी पसंद आ रही है तो फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, उन्हें मत कर देना जहाँ गड़बड़ हो जाए। तो ख्याल रखिए अपना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी। मेरी दूसरी कहानी है, आप उसे भी बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसी कहानियां लाती रहूंगी आप सभी के लिए, बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।